10,000 साल लग जाएंगे। और यहां से आगे जाने पर हम पाते हैं कि यहां पर खाली सुनसान स्पेस ही स्पेस है और कंप्लीट डार्कनेस है। यहां पर जो रोशनी हमें दिखती है वह दूर के विस्तार से आती हुई दिखाई देती है। इस विस्तार में हमें जो भी दिखता है वहां पर भले ही हम हमारे सोलर सिस्टम और ओल्ड क्लाउड से बाहर निकल गए हो, लेकिन अभी भी हम हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही है। और इतना बड़ा विस्तार जो हम छोड़ के आए हैं वो हमारी मिल्की वे के सामने एक छोटे से पॉइंट, एक बिंदु से भी कम है। और यहाँ पर जो हमें ये दूर दूर से आती हुई रोशनी या ये बड़ा विस्तार दिखता है वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ही है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी करीब 1 लाइट ईयर में फैली हुई है। सोचिए कितनी बड़ी होगी मिल्की वे। लेकिन दोस्तों, हमें तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, तो इसलिए इमेजिन करो दोस्तों कि हम प्रकाश की स्पीड से भी हजारों गुना ज्यादा रफ्तार से चलने वाले किसी स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं। इसलिए हम कुछ ही घंटों में मिल्की वे गैलेक्सी के भी बाउंड्री तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं छोटी छोटी लाइट्स के छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं। दरअसल ये छोटे छोटे धब्बे विशालकाय गैलेक्सीज है। इनमें से कुछ तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से भी काफी बड़ी है, लेकिन डिस्टेंस दूर होने के कारण यह हमें छोटी छोटी दिखाई देती है। और अभी हम इन गैलेक्सीज के विस्तार के खालीपन के बीच है। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड के इस खालीपन में भी, इस अंधेरे में भी सब कुछ खाली नहीं है। इस शून्य अवकाश में भी डार्क मैटर या डार्क एनर्जी मौजूद है जो ब्रह्मांड की इन गैलेक्सीज और सभी पदार्थों को बांधे रखती है। जब दोस्तों हम इस विस्तार से भी आगे बढ़ते हैं तो हमें पीछे छोटी छोटी गैलेक्सीज का एक और झुमका बनता दिखाई देता है। और आगे और विस्तार में जाते हुए हम पीछे जब देखते हैं तो गैलेक्सीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है। इसमें हमारी गैलेक्सी मिल्की वे भी मौजूद है। और गैलेक्सीज के इस बड़े ग्रुप को क्लस्टर कहते हैं। ये वो क्लस्टर है जिसमें हमारी पृथ्वी है। ये है सुपर क्लस्टर। और आप मानोगे नहीं दोस्तों, लेकिन इस एक सुपर क्लस्टर में 1 लाख से भी ज्यादा छोटी बड़ी गैलेक्सीज आई हुई है। ये सभी गैलेक्सीज मिलकर इस सुपर क्लस्टर को बनाती है। और दोस्तों, ऐसे कई सारे सुपर क्लस्टर्स मिलकर हमारा ब्रह्मांड बनाते हैं। दोस्तों, ये है सभी छोटी बड़ी गैलेक्सीज और सुपर क्लस्टर्स से बना हुआ हमारा ब्रह्मांड। इसे हम हमारा ऑब्जर्व यूनिवर्स कहते हैं। वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड को 2 हिस्सों में विभाजित किया। एक ऑब्जर्व यूनिवर्स जिसे हम देख सकते हैं, दूसरा है अनऑब्जर्व यूनिवर्स की कैटेगरी में आता है। जैसे जैसे साइंस डेवलप्ड हुई, कुछ वैज्ञानिक ने यह पाया कि हमारा ऑब्जर्व यूनिवर्स जो 100 बिलियन लाइट ईयर में फैला हुआ है, उसकी एक बाउंड्री है और उस बाउंड्री के पार खालीपन है, अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है और बहुत बड़े बहुत लंबे विस्तार तक कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स के उस पार यह एक बहुत बड़ा वॉइड है। अगर हम दोस्तों 100 बिलियन लाइट ईयर के विस्तार के पार, यानी कि हमारे ब्रह्मांड की सीमा से भी पार उस अंधेरे विस्तार में पहुंचते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो शायद हमें हमारा एंटायर यूनिवर्स दिखेगा, जिसमें हमारी गैलेक्सी